हेलो स्टूडेंट। मैं प्रदीप सिंह राठौर फिर से आपको कक्षा 9 मैथमेटिक्स के क्षेत्रमिति से 13.4 प्रश्नावली का ये सवाल है और इसके बाद एक और सवाल है जो 13.8 प्रश्नावली का है। ये दोनों सवाल भी मिलते जुलते हुए सवाल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। परीक्षाओं में आने की अधिक से अधिक संभावना इन सवालों की रहती है, तो आप इन सवालों को देख लें, वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा वीडियो देखें। कई बार वीडियो देखने से आपको सवाल बराबर याद रहेंगे, परीक्षा में वो आपके दिमाग में भी चलती रहेंगी। अगर उन सवाल पेपर में आते हो, सोचते हो, तो वो सवाल आपको वहीं पर भी वीडियो के रूप में दिखाई देंगे, आप उनको आसानी से हल कर सकते हो। तो देख लें, इसमें प्रश्नावली 13.4 का ये 6वां सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। हम आपको सभी महत्वपूर्ण सवाल की अपडेट दे रहे हैं। तो इसमें दिया है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हल करने के लिए हम लिखें इसमें कि जो चीज़ दी गई है इसमें, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसी को हम पहले लिख लें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो मान जब किसी चीज़ का प्राप्त हो तो सूत्र हम उसके लेफ्ट साइड लिख लेंगे, बाएं साइड सूत्र लिख लें। तो गोले के पृष्ठ का जो सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें हम 4 का 4 लिख लें, पाई का मान 22/7 लिख दें, और आर स्क्वायर का मान चूंकि पता नहीं है, ये हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो आर का जो भी मान आएगा वही गोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो आर स्क्वायर बराबर 154 लिख के, और जो बटे की संख्या है इधर ऊपर गुणा में आ जाएगी, और जो ऊपर वाली संख्या इधर है वो इधर सब की सब इस संख्या के बटे में आएगी। तो 4 भी इधर बटे में आएगा और ये 22 भी बटे में आएगा। अब 22 से हम इसको 154 को 7 बार काट दें, 22 के 7 बार 22 सत्ते 154 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर 7, 7 का गुणा हो गया 49 और बटे में है 4। अब हम इसको ऐसा करें कि यहाँ से वर्ग अगर हटाएं तो अंडर रूट 49/4 आ जाएगा। तो आर बराबर 49 का वर्गमूल आएगा 7 और 4 का वर्गमूल 2, और 2 का भाग अगर हम 7 में दे दें तो 3.5 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 1 बचा हुआ है, दशमलव लगाने से 0 बढ़ेगा और 2 पंचे 10, ये पूरा कट जाएगा। तो आर का जो मान आया है वो 3.5 सेंटीमीटर आ गया है। तो गोले की त्रिज्या आ गई है। तो ये उस गोले की त्रिज्या है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देख लें इस सवाल को, समझ लें। तो जब किसी चीज़ का मान दिया हमने बताया तो उसका सूत्र हम बाएं साइड लिख लेंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर सूत्र हो गया है, 154 दिया गया है, तो 4 लिख लिया, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर लिख दिया। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7, और बटे में ये 7 ऊपर आ गया है इधर, तो ये 4 और 22 बटे में आ गए हैं। तो 22 से कट गया है 7 बार, और 7 7 49 और बटे में 4 है। तो इनका वर्ग हटाने से यहाँ पे रूट लग गया है। अब 49/4 है, तो 49 का वर्गमूल 7 आना है, 4 का 2, 2 का भाग 7 में देने से 3.5 सेंटीमीटर ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब ऐसा ही एक सवाल और है जो 13.8 प्रश्नावली का है। आप कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम दोनों सवालों को एक साथ ही बता रहे हैं। तो इसको भी हम हल कर के बताए दे रहे हैं। इसमें भी दिया है कि गोले का आयतन ज्ञात करना है जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लिख लेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसा ही लगेगा ये भी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे हम 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें जब मान पता है, सूत्र हमने बताया है कि लेफ्ट साइड लिख देना है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे। अब
4 को ज्यों का त्यों लिखें, पाई का मान फिर से 22/7 रखें। ये दोबारा समझ रहे हैं आप इसको, वैसा ही सवाल है, तो इतना तक तो बन जाना चाहिए आसानी से। तो r² बराबर 154। अब इस r² का मान हमें निकालना है, तो 154 और इस 7 का गुणा हो जाएगा इधर, और बटे में आ जाएगा 4 और 22। यहाँ तक बिल्कुल एक सा सवाल है। अब 22 से हम इसको भी काट दें 7 बार, 22 सत्ते 154 कट जाएगा। तो r² बराबर 7 7 का गुणा 49 और बटे में 4 आया है। तो r² बराबर जब 49/4 है तो यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो 49/4 आ जाएगा। अब इसका हमें वर्गमूल लेना है। 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7 और 4 का वर्गमूल 2, तो 7/2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या ही है अभी। अब हमें इस सवाल में पूछा गया है कि आयतन ज्ञात करना है इस सवाल में। तो गोले के जो आयतन का सूत्र है अब हम उसको लिख लें। गोले का आयतन, अब यहाँ पे हमें आयतन का सूत्र लगा देना है। तो गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई और r पे 3 की घात। 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 4/3 लिख लें। पाई का मान 22/7 रखें, और इस r का मान 7/2 आया है। हमने इसको दशमलव में नहीं बदला है क्योंकि इधर से काटने में थोड़ा आसान है अभी 7/2 लिख के। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 काट दें, 2 से इस 2 को काट दें। अब कोई संख्या, हाँ 2 से 22 और कट रहा है, इसको भी काट दें। देख लें कि अब कहीं और कोई संख्या ऐसी तो नहीं जो और कट जाए। तो अब कोई कटने वाली संख्या नहीं बची है, तो बचा हुआ है कि 11 गुणा 7 गुणा 7 और बटे में 3 बचा हुआ है। अब इन सब का हम गुणा कर लेंगे। 7 7 49 का 11 में गुणा करेंगे, 49 का एक बार गुणा करेंगे, 49 का 9 हासिल 4, फिर 49 आएगा उसमें 4 और जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा, और बटे में 3। अब 3 का भाग दे दें। वैसे इतना भी उत्तर हम लिख सकते हैं, आयतन है तो इतने घन सेंटीमीटर हो जाएगा, 539/3 घन सेंटीमीटर, ये भी उत्तर है। और 3 का अगर हम भाग दे दें 539 में तो दशमलव में आ जाएगा, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 2 बचे, अंक 3 का उतारा, फिर 3 7 21, फिर 2 बचा है, फिर 3 का भाग 9 बार जाएगा, 3 नाम 27, 9 बार भाग गया है। अब 2 इधर बचा है और दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो 3 का भाग जाएगा इसमें अब 6 बार, फिर 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लग गया है तो फिर 6 बार भाग जाएगा, और यही क्रिया चलती रहेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये बार बार जो संख्या बच रही है वो 3 के आधे से ज़्यादा बच रही है और 6 6 6 आते रहेगा। तो इसको हम अगर शुद्ध रूप में लिखेंगे दशमलव के 2 स्थान तक, तो 1.67 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर पे 3 की घात। दोनों उत्तर सही हैं आपके। तो अगर किताब में ये उत्तर दिया है तो आप इतना भी उत्तर लिख सकते हैं, और अगर इतना निकालना है आगे तो इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देख लें इस सवाल को भी, यहाँ तक वही सवाल बिल्कुल एक समान है, केवल उस सवाल में 7 में 2 का भाग दे के त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर निकाली गई थी, क्योंकि उस सवाल में केवल त्रिज्या ही पूछी गई थी। इस सवाल में आयतन पूछा गया है, इसलिए इधर से आयतन का सूत्र लगा के इसको सॉल्व किया है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2 ही रखा गया है, और काट के इनको हल किया गया है, तो 539/3 और इतना भी उत्तर है, और 179.67 सेंटीमीटर है। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप इन सवालों को बार बार अपने YouTube चैनल पर देखते रहें, और जिससे ये सवाल आपको अच्छी तरह से बनने लगेंगे, और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेंगे। और आपको अगर ये सवाल समझ में आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करके और नोटिफिकेशन बराबर प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों की जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।